बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए और तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो नाश्ता कर लिया था पहले ही, मगर बच्चे जो हैं वो काफ़ी लेट उठे हैं तो मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। और ये कि एक बेटी को अंडा पराठा चाहिए था और बड़ी वाली बेटी जो है वो ब्रेड खाती है, उसको ब्रेड चाहिए थी। बेटे के लिए भी मैंने पराठा बनाया था। और यहाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि मुझे अभी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, जैसा कि आपको पता है कि कराची में कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और लॉकडाउन भी लगा हुआ है। कारोबार, स्कूल, बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब ख़त्म हुई है, कारोबार भी सबके बंद हुए हैं। तो बाहर निकलने से पहले आप अपनी हिफाजत खुद करें, मास्क पहन के जाएं और बिला वजह बाहर ना ही निकले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हालात सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत कोरोना फैला हुआ है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपनी खुद ही हिफाजत करे। थोड़े से दिन गुजर जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और सब एक दूसरे के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्दी से ये टाइम गुजर जाए। और यहाँ नाश्ता मेरा तकरीबन कंप्लीट हो गया और चाय जो है ना वो बच्चों ने मना कर दी थी कि चाय नहीं, मुझे हमें भी नहीं, तो मैं यहाँ उनके लिए मिल्क शेक बना रही हूँ। अच्छा, नाश्ते से फ़ारिग होके तो आज मैं यहाँ बनाने लगी हूँ पाए, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था और मैंने सबसे पूछा कि क्या आज पकाना क्या, तो हस्बैंड कहने लगे कि पाए बना लो। और ये हमारे घर के बच्चे हैं और ये शाम का टाइम हो रहा है, तकरीबन 4-5 बजे का टाइम है। और ये सारे मसलन सब मिलके बच्चे इस टाइम पे यहीं पे खेलते हैं, बाहर सेहन है छोटा सा, तो सब और इसको देख के ना बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। तो हम लोग भी बहुत खेलते थे, मैंने तो बहुत खेला ये खेल, और मुझे भी आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने ये खेल खेला है। और ये कि बच्चे माशाल्लाह जो जो हम लोगों ने बहुत सारा ये चीज़ें खेल चुके हैं, तो वही चीज़ें जब खेलते हैं ना तो अपनी याद आ जाती है कि हम लोगों ने भी बहुत बचपन में ऐसे काम किए हैं, बहुत खेल खेले हैं। तो यहाँ मैंने पाए चढ़ा दिए थे। इसकी रेसिपी खैर मैंने आप लोगों से स्टार्ट में शेयर नहीं की है, मगर आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बनाए थे। वैसे तो मैं इसमें सिर्फ प्याज, लहसुन, अदरक कच्चा डाल के ना पानी डाल के तो इसको मसाले डाल के पकने के लिए रख देती हूँ। मगर आज मैंने आधी प्याज जो थी ना वो ब्राउन की थी, उसमें थोड़ा सा पाए को ब्राउन करके तो फिर मैंने उसमें प्याज पीस के, आधी प्याज ब्राउन की थी और आधी मैंने पीस के इसमें डाली थी। और लहसुन अदरक डाला था, नमक, पिसी मिर्चें, पिसी लाल मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल के तो इसको मैंने गलने के लिए चढ़ा दिया था। और जब ये पाए गल गए थे तो फिर मैंने इसको खूब अच्छी तरह भून लिया था। भूनने के बाद फिर मैंने इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मीठा, ये रबड़ी फालूदा बना रही हूँ और ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब दूध है। और जिस पैकेट से मैं ये बना रही हूँ ना वो 1 किलो दूध में वो पैकेट इस्तेमाल होता है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने, और अच्छा इसमें मैंने ना 1 चम्मच जो था 1 टेबल स्पून पाए के मसाले का भी डाल दिया था, ताकि इसका थोड़ा सा ना फ्लेवर आ जाता है। मेरे घर में खैर शान के मसाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, मैं पूरे पूरे तो नहीं डालती हूँ मगर फ्लेवर के लिए ज़रूर डालती हूँ। और ये रबड़ी फालूदा बना रही हूँ, ये 1 किलो के लिए वो है पैकेट, और मेरे पास ये 1.5 किलो दूध था। तो मैंने इसमें क्या किया था कि मैंने पूरा 1 पैकेट डाल दिया था। और उसके बाद जो कलर वाली सवैयाँ होती हैं ना, अगर आपके पास इस तरह हो कि 1 पैकेट हो और दूध ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें 1-2 चीज़ें आप खुद ऐड कर लें तो वो क्वांटिटी उसकी ज़्यादा हो जाती है। और ये जो कलर वाली सवैयाँ ना, ये थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और लास्ट में जब ये पकने लगे ना, थोड़ा सा थिक हो जाए, तो फिर आप इसमें ना कस्टर्ड डाल दें। मैंने 1 से 1.5 स्पून इसमें कस्टर्ड का डाला था, और मुझे जो है ना वनीला कस्टर्ड ज़्यादा पसंद है, मैं हमेशा वनीला बनाती हूँ, तो मुझे उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पाए जो हैं वो मैंने शोरबा डाल के इसमें पकने के लिए रख दिए थे, पानी डाल के। और तकरीबन ये 1 से 1.5 घंटा जो है वो पकते रहे थे, ज़्यादा ही पके थे। तो मैंने पहले इसको उबाल आ गया था, फिर हल्की आंच पे इसको मैंने पकने के लिए वो छोड़ दिया था। तो जैसे ही आपका ये कस्टर्ड तैयार हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा थिक होने लगेगा, तो फिर इसमें 1 से 1.5 स्पून आप जो है ना वो कस्टर्ड का इसमें ना शामिल कर लें। तो इस तरह ये आपका जो है पैकेट 1 किलो का है और ये आपका 1.5 किलो के करीब बन जाएगा। और ये जो देगची में कस्टर्ड ये बचा है ना,
अच्छा, मुझे बड़ा ही मज़ा आता है कि जब ये देगची के अंदर मीठा जो बचता है ना, तो वो मैं जब एंड में लास्ट में खाती हूँ ना, तो शादी से पहले भी मैं बहुत खाती थी इसी तरीके से, और अभी भी मुझे यही शौक़ है कि जब पूरा वो एक बॉल में डाल दो तो लास्ट में उसके जो बचता है ना, तो कहते हैं ये है कि जो पतीली में खाता है ना, तो उसकी शादी पे बारिश होती है। और ये बात हकीकत है। अब यकीन जाने कि मेरी शादी बहुत गर्मी में हुई थी, जून में, और इतनी बारिश हुई थी, इतनी तूफ़ानी बारिश हुई थी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये बात सही है कि वाकई वो पतीली में देगची में खाओ तो बारिश होती है, और किस किस के साथ ये हुआ है। और यहाँ पाए का लुक देखें आप। अच्छा, ये मेरे देवर हैं, और मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जो है ना, वो दोनों ट्विन्स हैं। तो आप देखें इनकी शक्लें मिलती हैं कि नहीं मिलती है, आप लोगों को कैसे लग रहा है कि मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। तो ये खैर मैंने इनको खाने के लिए बुलाया था। हम लोगों के कमरे बिल्कुल बराबर बराबर में हैं, तो दावत तो नहीं है, मगर वैसे मैंने खाने के लिए उनसे बोला था कि वो भी बकरे के पाए शौक़ से खाते हैं। और ये मीठा था, इसके ऊपर मैंने आइसक्रीम डाली थी, और इसके ऊपर ना नट्स वगैरह भी डलते हैं, मगर इस टाइम मेरे पास मौजूद नहीं थे तो मैंने नट्स नहीं डाले, तो इसके ऊपर मैंने आइसक्रीम डाली थी। और आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसको ट्राई करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।